हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकगणों, ज्योतिष रतन केंद्र के आज के इस कार्यक्रम में हमारे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे, उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुँचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे।
तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। अब आगे चर्चा करेंगे जो मिथुन लगन के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके करियर के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले आपसे आपके व्यवसाय के विषय में ही बात कर रहे हैं। अब क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके करियर के लॉर्ड हैं और वो नीच राशि में आए हुए हैं, वक्री अवस्था में हैं। मैंने आपको आगे बता चुका हूँ ग्रहों की स्थिति के समय पर कि बृहस्पति जो है वो 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। अब देखिए, आप मिथुन लगन के जातकों को मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि शनि जो है वो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में बैठे हैं, हालांकि अपने ही घर में बैठे हैं। और ये जो माह अक्टूबर है गुरु बृहस्पति और शनि के कारण आपके लिए बहुत संघर्ष वाला माह रहने वाला है। ये आपके करियर में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप पूर्ण रूप से हमारे कहने पर मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि मुझे जो है वो, मेरे लिए ग्रहों की स्थिति जो है वो इस प्रकार है कि मुझे तो पूरे माह जो है वो परिश्रम करना है, पसीना निकालना है। अगर आपने ये अपना माइंड कर लिया तो निश्चित रूप से पूरे माह तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। वरना अगर आपने परिश्रम पर जोर नहीं दिया, संघर्ष पर जोर नहीं दिया, तो चीज़ें आपके हाथों से निकल सकती हैं, जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। और अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भिन्न भिन्न प्रकार के चैलेंजेस उनका सामना करना पड़ेगा इस अक्टूबर के माह में। तो इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं कि आप अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि मैंने परिश्रम करना है और हर चैलेंज को मैंने फेस करना है पूरे हिम्मत के साथ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंत में आपको मैं उपाय भी दे रहा हूँ छोटे छोटे, वो अगर करेंगे सब चीज़ें सामान्य रहेंगी। बस परिश्रम पर ध्यान देना है, और अगर आप परिश्रम करते रहे तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही रहेंगी, यानी कि चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी। आगे बात करेंगे आपसे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है आपकी? देखिए, आर्थिक स्थिति तो माह के उत्तरार्ध में जाकर के आपकी बेहतर होगी, यानी कि आय के जो साधन है वो अच्छे होंगे माह, यानी कि 22 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। और माह के आरंभ से 22 अक्टूबर के बीच जो आपकी आय की जो स्थिति है वो भी थोड़ा सा डामाडोल सी ही रहेगी एक प्रकार से। या तो उसमें कोई ना कोई रुकावट रहेगी, बाधाएं रहेंगी आय में, या फिर अगर धन आ गया तो आपके हाथ में नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। धन को लेकर के स्थिति जो है वो थोड़ी असामान्य ही रहेगी। लेकिन हाँ, 22 तारीख से और 31 अक्टूबर के बीच में धन की स्थिति काफ़ी, आप उस कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और धन आपके हाथ में ठहरता हुआ आपको दिखाई देगा। और 22 अक्टूबर से ही माह के अंत तक आपको अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग और प्यार
प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाएं भी आपको पूरे माह उनका लाभ आप लेते रहने वाले हैं। सुख सुविधाओं में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, आप उनका लाभ निरंतर लेते रहेंगे। अब बात करते हैं आपसे हम आपके प्रेम संबंधों को और वैवाहिक संबंधों को लेकर के कि क्या इस माह आशा है, रखनी चाहिए कि प्रेम संबंधों में कुछ उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस माह अक्टूबर में जो प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूं, उसके अनुसार तो मुझे कोई अनुकूल स्थिति नहीं लगती आपके। और अगर आप इस दिशा में कुछ प्रयास करने वाले भी हैं तो भी उनमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके विषय में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है वो जरूर, उसमें समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, परेशानियां हैं, सुखों का अभाव है और जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी पैदा हो सकती है, इसके भी बहुत अधिक संभावना है। तो कृपया आप अपने वैवाहिक जीवन को अगर चाहते हैं कि अच्छी तरह से, तो अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई स्थिति ना बने आपकी वजह से कि तनाव हो या कोई और कारण बने। तो हमने आपको ग्रहों के अनुसार जो हालात बन रहे हैं वो बता दिया है। और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, ना बहुत अच्छे संबंध रहेंगे ना बहुत खराब रहेंगे, सामान्य संबंध। और आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी सामान्य ही रहेंगी। साथ ही जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के मैं अगर कहूं तो सामान्य से थोड़ा नीचे ही बन रहा है, बल्कि माह मध्य से और माह के अंत तक छात्रों को अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही अपनी शिक्षा को लेकर के किया तो उसके परिणाम बहुत ही विपरीत आपको प्राप्त, बहुत प्रतिकूल परिणाम जिसको कहते हैं वो भी प्राप्त हो सकते हैं, बहुत अधिक संभावना है। लिहाजा आप अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करें और गंभीरता से अपनी पढ़ाई को पूरे माह लें, वरना तो फिर परिणाम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। तो इसी प्रकार संतान की बात अगर हम करते हैं, देखिए, संतान का जो है माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक थोड़ा विपरीत या प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति संतान के द्वारा आपको हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर आप संतान की कोई हेल्प कर सकते हैं, अगर आप उनको कोई परेशानी में देख रहे हैं, तो आपको आगे आना चाहिए। हमने तो आपको एक इशारा कर दिया है ग्रहों के आधार पर। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य भी जो है वो मिला जुला ही रहेगा, कभी ठीक हो गया, कभी खराब हो गया, कभी ठीक हो गया, कभी खराब हो गया, कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो नाजुकी ही समझिए, सामान्य से नीचे पूरे माह। उपाय क्या करें? उपाय पूरे माह में बता रहा हूं कि एक तो आप सूर्यदेव को जल देना ना भूलें। सूर्यदेव के मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। और रविवार के दिन गेहूं का दान कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें पूरे माह। और गुरु बृहस्पति भी, क्योंकि आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, तो आप प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, अगर चाहते हैं कि चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहें। और किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर वगैरह हुआ, वहाँ जा कर के पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं, जैसे केला हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, पीली मिठाई, पीले फल, इनका दान करें। धार्मिक पुस्तकों का दान करें धार्मिक स्थलों में।
ये आप कर सकते हैं। और केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगाएं स्नान के बाद प्रतिदिन। आगे आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये तो हमने मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उनके विषय में हमने बता दिया कि कैसे कैसे क्या संकेत मिल रहे हैं। अब आगे हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये पसंद आया है राशिफल तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।